नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। नॉर्मली हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस अपने चैनल पर करते हैं, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं या फिर उन पर डिस्कस करते हैं। लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने रखा है वो रखा है गिरते हुए मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए ताकि हम बहुत ज़्यादा इस गिरते हुए मार्केट से घबराएं नहीं। देखिए, सभी लोग आजकल इस मार्केट की गिरावट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना वो अभी भी परेशान नहीं है। अब ऐसा क्यों है कि वो परेशान क्यों नहीं, और आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं, कैसे इस गिरते हुए मार्केट में आप अपने आप को संभाल सकते हैं। आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं, स्पेशली 8 पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे हैं, इन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है ना वो है पेशेंस। पेशेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर रहे हैं, पेशेंस होने चाहिए। अगर आपने निवेश किया और आपको बहुत जल्दी है कि 1 साल 2 साल में मेरा पैसा बहुत ज़्यादा दुगना तिगना हो जाए, तो आपको शायद इस लाइन से तो बचना चाहिए। म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लंबे समय का गेम है। देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आने वाले 1 साल में या 2 साल में बहुत ज़्यादा पैसा आपको ये मार्केट बना कर दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा गिरावट की तरफ चला जाए। अगर आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं तो शायद आप उतना बेनिफिट यहाँ से नहीं ले पाएंगे। आपको यहाँ थोड़े से ना पेशेंस रखने होंगे। देखिए, यहाँ एक कोड भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। वॉरेन बफेट जी ने कहा, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू ऑन अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स, डू नॉट इवन थिंक अबाउट ऑनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल नहीं रख सकते तो फिर आपको 10 मिनट के लिए भी उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। देखिए, ये पेशेंस का ही गेम है पूरा। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, आपने मार्केट में एक बार पैसा निवेश किया है, आपने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं, आपने स्टॉक्स में पैसा निवेश किया है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, मार्केट में गिरावट आई, आप एकदम से घबरा गए, अरे मार्केट में गिरावट आ गई, मेरा पैसा तो लॉस में जा रहा है, क्या करूँ, इस पैसे को बेच दूँ, इसको स्टॉक को बेच दूँ, अपना पैसा वापस ले लूँ। लेकिन जो लोग इस समय पे थोड़ा सा धैर्य दिखाएंगे, थोड़ा सा टिके रहेंगे मार्केट में, जब मार्केट बढ़ेगी तो उनका पैसा भी ज़रूर बढ़ेगा। इसीलिए पेशेंस यहाँ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, कीप इमरजेंसी फंड। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों से ना बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। मान लीजिए मार्केट में गिरावट है, बहुत लोग कह रहे हैं कि लमसम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने भी अपनी कुछ वीडियोज़ में कहा है कि बिल्कुल ये लमसम के लिए अच्छा समय है, क्योंकि हमें ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएगी अगर हम म्यूचुअल फंड में लमसम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों की बातों में आके लमसम निवेश के लिए हम क्या करें, कहीं से पैसा उधार ले लें या अपने इमरजेंसी फंड को वहाँ इन्वेस्ट कर दें। वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होगा। देखिए, इमरजेंसी फंड, मान लीजिए कोई आने वाले 6 महीने में, 1 साल में आपका कोई फाइनेंशियल गोल है, आपके हो सकता है बच्चों की शादी हो, किसी की हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसा रखा हो, या आपने अपनी मेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखा हो, कुछ भी हो सकता है। उस इमरजेंसी फंड को कभी भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। इक्विटी मार्केट में ठीक है, लमसम के लिए अच्छा समय है, लेकिन वो पैसा निवेश करना है जिस पैसे की कम से कम आपको आने वाले 5 साल कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक्सेस है थोड़ा सा पैसा, आपने मार्केट की ऐसी कंडीशन के लिए कुछ पैसा अलग से जमा किया हुआ है, ठीक है, अच्छा समय है, लमसम कर दीजिए। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड हमेशा हमारे पास थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, डू नॉट प्लान टू स्टॉप इन्वेस्टमेंट। देखिए, ऐसी मार्केट की जो गिरावट के टाइम पर है ना, अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉप नहीं करना है। किस तरह के इन्वेस्टमेंट को, मान लीजिए आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अब आपकी एसआईपी, हर महीने आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट जा रही है, लेकिन आपने देखा यार अभी तो मार्केट में गिरावट आ गई। कुछ लोग क्या प्लान करते हैं ना, इस समय पर एसआईपी को रोक देते हैं। जब मार्केट बढ़ती है तो एसआईपी को फिर से स्टार्ट कर देते हैं कि अब ठीक है, अब मार्केट ठीक चल रही है। लेकिन इससे जो उन्होंने एसआईपी को रोका है ना, इस बीच में उन्होंने अपना बहुत बड़ा लॉस इसमें कर लिया है, क्योंकि
कुछ जानकारी ऐसी होती है, सभी इन्वेस्टर्स को उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और वो कहीं ना कहीं इस तरह से अपना लॉस कर बैठते हैं। देखिए लॉस कैसे कर बैठते हैं, मान लीजिए मार्केट में गिरावट है, आपकी जो NAV है, देखिए थोड़ा अगर बेसिक पर मैं बात करूं, जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें यूनिट्स मिलते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10 रुपये की NAV पर हमें कोई यूनिट मिल रही है, हम 100 रुपये निवेश कर रहे हैं, अभी NAV की जो कीमत है वो 10 रुपये, तो हमें 10 यूनिट्स हर महीने मिल रही है। मार्केट में गिरावट आई, उस NAV जो है हमारी घट जाएगी, वो 9 रुपये हो जाएगी, तो यानी कि जो यूनिट्स है हमें 11 सवा 11 के आसपास मिलेगी। तो यूनिट्स हमारे पास बढ़ गई, मार्केट में और गिरावट आई, 8 रुपये NAV हो गया, तो हमें यूनिट्स और ज़्यादा मिल गई, तो हमारे पास यूनिट्स ज़्यादा इकट्ठी हो रही है। जब मार्केट बढ़ेगी, हमारे NAV का प्राइस बढ़ेगा, तो जो हमने यूनिट सस्ते में खरीदी थी उनके रेट भी तो बढ़ेंगे। इसलिए गिरते हुए मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं रोकना है। यहाँ भी एक बात लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। द शेयर मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशंस टू द पेशेंस। जिसके पास पेशेंस है ना, पैसा उसी के पास ट्रांसफर होगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इस मार्केट की गिरावट में घबराता है और सबसे ज़्यादा लॉस भी ऐसे इन्वेस्टर को ही होता है जो कभी SIP को स्टॉप कर देंगे, पैसा निकाल लेंगे। थोड़ा धैर्य दिखाइए, थोड़ा बने रहिए मार्केट में, ठीक है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है स्टे डिसिप्लिन विद योर इन्वेस्टमेंट। यही बात मैं अभी आपसे पिछले पॉइंट में भी डिस्कस कर रहा था। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको डिसिप्लिन में आप कंटिन्यू रखिए। देखिए डिसिप्लिन में किया गया निवेश लंबे समय में ना आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी रोक दिया, कभी फिर से कर दिया, कभी लमसम कर दिया, लेकिन एक डिसिप्लिन में अगर आप SIP कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको आप 10 से 15 साल चला रहे हैं, तो वो आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। आप इसको SIP कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट किया है, डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। यहाँ भी एक बात लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम एगो। समझ गए होंगे आप, किसी ने पेड़ लगाया होगा, इसीलिए कोई आज उसकी छांव में बैठा है। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें, इनको बहुत ही ध्यान से आप समझिए। देखिए कुछ लोग इस समय पर आकर ना घबरा रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये 8 पॉइंट्स आपको स्पेशली बता रहा हूँ जो नॉर्मली हम आम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं और घबराते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, कंसीडर लमसम इन्वेस्टमेंट। देखिए लमसम इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, बिल्कुल कंसीडर हमें करना चाहिए, लेकिन अपने एक्सेस अमाउंट के साथ। इस पॉइंट पर भी मैं पीछे वैसे डिस्कस कर ही चुका हूँ आपके साथ। अपने जो हमारे पास इमरजेंसी फंड है, जो हमने उधार नहीं लेना है कहीं से, इस तरह के अमाउंट को निवेश नहीं करना है। अगर एक्सेस पैसा है तो बिल्कुल लमसम कर सकते हैं। मार्केट में गिरावट का टाइम है, आने वाले समय में जो हमारा लमसम का इन्वेस्टमेंट अभी का होगा वो हमें वाकई अच्छे रिटर्न्स देगा, लेकिन उधार लेकर, लोन लेकर इन सब कामों को नहीं करना है। एक्सेस है तो लमसम कीजिए, नहीं है तो जो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है उसको आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डू नॉट टेक ईयरली रिटर्न्स टू सीरियस। देखिए जो सालाना रिटर्न्स मिलते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। अब ये पॉइंट क्यों रखा गया है? ये पॉइंट इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ लोग पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखते हैं, अरे यार बहुत रिटर्न्स है, 70% के रिटर्न्स है, 60% के रिटर्न्स है, वो उम्मीद करते हैं कि हमें इस साल भी शायद इतने ही रिटर्न्स मिलेंगे। एकदम से लमसम कर दिया, 1 लाख 2 लाख का जो भी कर दिया, और फिर उम्मीद करते हैं कि यार इस साल भी 60 से 70% रिटर्न्स मिलने चाहिए क्योंकि पिछले साल भी मिले थे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको उससे भी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न्स आपको कम मिले। जैसे कि मार्केट में गिरावट है, इस बार के रिटर्न्स वाकई बहुत कम रहेंगे। तो इसीलिए इन रिटर्न्स को मानकर कि पिछले 1 साल के बहुत अच्छे रिटर्न्स थे, पिछले 2 साल के बहुत अच्छे रिटर्न्स थे, हम इनसे प्रभावित होकर अपना पैसा निवेश ना करें। क्योंकि देखिए मार्केट कंडीशन का कुछ पता नहीं है, अभी आने वाले समय में मार्केट बढ़ेगी या घटेगी, कोई आपको एकदम एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस हैं, वो सब देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आगे होने वाला क्या है वो किसी को नहीं पता। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल आपको सीरियस नहीं लेना है। 1 साल 2 साल के रिटर्न्स आप देखकर निवेश करें और फिर उम्मीदें बांध लें कि अगले 1 साल में मुझे इतने रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, रिटर्न्स की गारंटी यहाँ बिल्कुल नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीट अ डाउन मार्केट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल
देखिए जब मार्केट में गिरावट आती है ना, तो ये हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। हम पहले तो उन चीज़ों को भी सीखते हैं कि यार मार्केट में आखिरकार गिरावट क्यों आई। जैसे कि अभी मार्केट में गिरावट है तो हमने देखा कि हाँ बहुत ज़्यादा बिकवाली की वजह से हमने यहाँ गिरावट देखी, तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा देखते भी हैं कि आखिरकार गिरावट आ क्यों रही है। तो ये चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर है अगर हम सीखना चाहें। अगर हम देखना चाहें इन चीज़ों को कि गिरावट क्यों है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। साथ ही साथ ये जो गिरावट है ये हमें ये भी समझाती है कि ये हमारी मार्केट के लिए ज़रूरी भी है। देखिए अगर मार्केट केवल बढ़ता ही चला जाएगा ना, तो भी शायद आपको उतने बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो मार्केट के उतार और चढ़ाव की वजह से आपको मिलते हैं। देखिए मार्केट में गिरावट आती है, कुछ इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको बढ़िया रिटर्न्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर मार्केट बढ़ता ही चला जाएगा तो शायद उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। मार्केट आपको मौका देती है समझने का इन चीज़ों को कि हाँ जो गिरावट है ये क्यों है और क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो डाइवर्सिफिकेशन का है कि पैसा हमारा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। बिल्कुल आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। इस तरह के फंड्स आपको मिलते हैं जो आपके पैसे को रियल एस्टेट में भी लगाएंगे, गोल्ड में भी लगाएंगे। आप चाहे तो ETF में भी पैसे को निवेश कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी अलग से कर सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में तो रख ही सकते हैं। पैसा जब भी आप निवेश करें थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करें। पैसा डाइवर्सिफाइड होगा तो रिस्क आपका घटेगा। अगर एक ही जगह पूरा पैसा निवेश होगा तो वाकई वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। चाहे आपने गोल्ड में लगाया, चाहे म्यूचुअल फंड में लगाया, चाहे रियल एस्टेट में लगाया, एक जगह मत लगाइए, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखिए पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड्स में भी आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो आपके पैसे को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी करते हैं। तो इन चीज़ों को देखने के बाद ही निवेश करें कि हाँ पैसा मेरा कभी भी किसी एक या दो सेक्टर में निवेश ना हो, डाइवर्सिफाइड हो तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे आज की वीडियो में जो मैंने रखे थे आप लोगों के लिए। अगर आप भी म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा निवेश कर रहे हैं, डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको इस गिरते हुए मार्केट में अब डर नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।